हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। संभवतः अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक और टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे फलन कौन सा वर्धमान होता है, कैसे कौन सा फलन ह्रासमान होता है, इसके बारे में बताऊंगा और इससे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब आपको ये है क्या, ऑकुलस के अनुप्रयोग की सेकेंड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है, कैसे हम जानेंगे कौन सा फलन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। चलिए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कोई फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू 5x+3, कोई लीनियर फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, लीनियर समझ रहे हैं, जिसका ग्राफ एक सीधी रेखा हो। क्लियर। अब अगर इसकी हम y इक्वल टू mx+c से तुलना करें तो m इक्वल टू इसकी कितनी 5 एंड c इक्वल टू कितनी बच्चों 3। ठीक, अब ये क्या है, इसका हम नोट अगर लेना चाहें तो 1 2 3। ठीक, 5x ना सिर्फ x+3 ले देते हैं। देन m इक्वल टू कितना 1, समझाने में आपको आसानी रहेगी। m इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 3। m इक्वल टू 1, m है क्या यहाँ पे, m डिनोट्स करता है tan थीटा, और tan में 1 किसका मान होता है 45, देन थीटा इक्वल टू 45। अगर हम ऐसी सिचुएशन में कोई इस पे टेंजेंट खींचे तो ये आएगी। क्लियर। एक और फलन ले लेते हैं y इक्वल टू माइनस का x+3, y इक्वल टू माइनस का x+3। तो देखिए यहाँ भी नोट वही होगा, इंसेक्ट इसका अंताखंड जो इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इस स्थिति में अगर हम तुलना करेंगे तो m जो आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा, और थीटा क्या हो जाएगा 135। तो अब जब थीटा 135 हो जाएगा तो ये पॉजिटिव एक्सिस से बनाएगा टेंजेंट। तो इस स्थिति में ये देखिए, ये टेंजेंट इसके लिए कितना हो, ये एंगल इसके लिए कितना हो जाएगा 135। तो इतनी बात समझ में आई। ये fx है, ये fx है, ये x है, इधर की ओर fx है आपका। fx मतलब समझ रहे हैं, x मतलब भाई fx का मतलब y। ठीक है, क्योंकि y ही तो fx को शो कर रहा है। क्लियर, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर। तो अब यहां पर देखते हैं बच्चों, अगर हम देख रहे हैं जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये क्या होता जा रहा है, y भी तो बढ़ता चला जा रहा है। भाई अभी x यहाँ है, फिर y यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो y क्या बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको देखते हैं। तो इस स्थिति में देखिए लिखेंगे व्हेन x is increasing, when x is increasing then fx is also increasing, then fx is also increasing। कहने का तात्पर्य जब x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में अगर कहीं पर x बढ़ने पे fx भी बढ़ता है तो बच्चों ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फलन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। बात समझ में आई। इसी तरीके से यहां पे देखते हैं व्हेन x इज इंक्रीजिंग एंड fx इज, देखिए x बढ़ रहा है तो fx क्या हो रहा है, घटता चला। यहाँ था, यहाँ आया, ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये देखिए नीचे की ओर आ रहा है इस स्थिति में। तो x इज इंक्रीजिंग एंड fx इज डिक्रीजिंग। इस सिचुएशन में ये क्या हो रहा था, x बढ़ने पे fx बढ़ रहा था, यहाँ x बढ़ने पे fx घट रहा है। तो when x is increasing and fx is decreasing, तो इस सिचुएशन में हम बच्चों क्या कहेंगे, जब x बढ़ने पे fx घटता है तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, x बढ़ने पे fx घटता है तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये एक पर्टिकुलर इस तरीके से इसकी एक छोटी सी परिभाषा आ गई
कि x का मान अगर बढ़ने पे fx बढ़ता है तो ऐसे फलन को हम वर्धमान फलन, और x का मान बढ़ने पर यदि fx घटता है तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, ह्रासमान फलन। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक बच्चों हमने एक लीनियर फंक्शन को लेके आपको बताया कि उसका ग्राफ कैसा था, स्टेट था। अब अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, तो इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे। अगर हम इसको 0 मान लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्लियर, ये आपका y एक्सेस, ये आपका x एक्सेस, ये x डैश, ये y डैश, और ये आपका fx। अब अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखें तो देखिए ये 0 से पाई बाई 2 तक जब जा रहा है तो fx का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो 0 टू पाई बाई 2 फंक्शन इज इंक्रीजिंग। समझ लीजिएगा, एक बार समझ लेंगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। एंड जब हम पाई बाई 2 से पाई की ओर जा रहे हैं तो देख रहे हैं फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी पाई बाई 2 टू पाई फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर, इसी तरीके से पाई से 3 पाई बाई 2 तक जा रहे हैं तो और ज्यादा डिक्रीजिंग हो रहा है। फिर जब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई की ओर जा रहे हैं तब फिर से इंक्रीजिंग। क्लियर, अगर हम पूरे को देखें 0 टू 2 पाई, तो 0 टू 2 पाई, 0 पे देखिए यहाँ पे भी फलन है और यहाँ पे भी फलन है, तो 0 से 2 पाई के बीच ये क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कहने का तात्पर्य ना तो ये बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, किसके अंतराल पे, 0, 2 पाई। तो इसलिए इनसे एक चीज क्या कन्फर्म होती है बच्चों, इसके लिए हमें अंतराल की भी आवश्यकता होती है। तो इसी अंतराल को हम मान लेते हैं क्या, a, b, वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ a, b एंड इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात इतनी समझ में आई। अब अगर हम इतने को ही, जैसे इतना फलन हमने ले लिया, ये 0 से पाई बाई 2, ठीक। अब इस पे अगर हम किसी भी बिंदु पे देखिए टेंजेंट खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, तो इन सब सिचुएशन में क्या होगा, जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है भाई। यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका ये इंक्रीज हो रहा है 0 से पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक जब हम जा रहे हैं तो fx भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब टेंजेंट जो आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक, कहने का मतलब ये है जो थीटा का मान है बच्चों वो 90 डिग्री से कम आ रहा है। क्लियर, तो इस सिचुएशन में हम यहां से एक चीज और निकल के आती है, व्हेन टेंजेंट इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मतलब जब प्रवणता टेंजेंट पॉजिटिव हो रही, धनात्मक हो रही, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। कहने का तात्पर्य प्रवणता टेंजेंट आपकी क्या है, टेंजेंट का मतलब हो गया एफ डैश एक्स, यही तो होता है। एफ डैश एक्स मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एम होता है। तो एफ डैश एक्स जो है अगर ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से 90 के बीच में टेन का मान चाहे जो निकालेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो मतलब उसका मान 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर, इतनी बात। इसी को अगर हम उल्टा बना लें, ये वाला ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे जब हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये देखिए ये नेगेटिव जा रही है। इस स्थिति में ये एंगल जो आ रहा है ये क्या है, 90 डिग्री से एबव आ रहा है, ठीक। और जब 90 डिग्री से एबव आता है टेन में थीटा का मान, तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इस स्थिति में टेंजेंट क्या हो जा रही है,
निगेटिव हो जा रही, तो इससे एक कंडीशन ये भी निकल के आई, व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर कहीं पे टेंजेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, टेंजेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, कोई एंगल ना बने, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ऐसे पर्टिकुलर इसके लिए, ठीक है, जहां पे कोई टेंजेंट ना बने, हालांकि इसमें हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अगर कोई एंगल ना बने, थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जैसे या तो हम इस सिचुएशन पे मान लेते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है भाई, जीरो से लेके चल रहे हैं तो लोअर लिमिट भी होगी और अपर लिमिट भी होगी, अंतराल, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। सो यहां से एक कंडीशन ये आती है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो ये बात बच्चों समझ में आई। अब आगे हम देखते हैं, अभी जैसे स्ट्रेट लाइन दिया था तो उसका ग्राफ स्ट्रेट था, या फिर क्या, जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया तो उसको ग्राफ मुझे मान लो पता था। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसका ग्राफ हमें नहीं पता हो, नहीं बना सकते, तो उसके लिए क्या करें, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन का क्यूब हो गया, x प्लस वन का स्क्वायर हो गया, इस सिचुएशन के लिए। तो इस सिचुएशन के लिए हमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। पहले हम इसके लिए कुछ फलन बना लेते हैं, कुछ फिगर बना लेते हैं। ये कुछ फिगर बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग, ठीक है, और ये हो गया आपका डिक्रीजिंग। अब कैसे समझेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अभी मैंने आपको पहले से बता दिया, अगर x का मान बढ़ने के साथ साथ fx का मान बढ़ता है तो ऐसा फलन इंक्रीजिंग, और x का मान बढ़ने के साथ fx का मान घटता है तो ऐसा फलन डिक्रीजिंग। अब देखिए, यहां से यहां तक तो इसका मान बढ़ा, लेकिन यहां पर क्या हो गया, स्थिर हो गया, ठीक, और इसके बाद फिर बढ़ गया। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें एक बार मान बढ़े, उसके बाद कुछ समय के लिए स्थिर हो जाए, फिर बढ़ने लगे, तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे। और इसके लिए कंडीशन हम याद रखेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स इज द एलिमेंट ए कामा बी, ठीक। इसी तरीके से डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कामा बी। ये हो गया इंक्रीजिंग और ये हो गया डिक्रीजिंग, ठीक। अब अगर बात करें इंस्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक, या इंस्टेंटली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर क्या, वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। अगर कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है, देखिए यहां से इसका मान लगातार बढ़ता ही तो चला जा रहा, इस फंक्शन पे कोई आप ऐसी टेंजेंट खींच सकते हैं जहां पर टेंजेंट जीरो नहीं खींच सकते ना। तो इस स्थिति में हमें याद रखना है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कामा बी। क्लियर। एंड यहां पे देखते हैं एफ डैश एक्स, ये क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो एफ डैश इज एक्स इज लेस देन जीरो, वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कामा बी। तो ये चार सिचुएशन, अगर आपसे सिर्फ कह रहा है कहीं पे फलन इंक्रीजिंग है तो आप ये लगाएंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या सिर्फ कह रहा है डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अभी तक जो मैंने बताया वो सिर्फ इसको बताने के पीछे रीजन था
कि कैसे हम जान पाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कैसे जान पाएंगे डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स क्या है, कैसे आया, उस सब की कहानी मैंने आपको इससे पहले बताई। अब ये मेन 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको हमें ध्यान रखना है। अगर ये हमें ध्यान रहेंगी तो हम क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज। दिखाइए कि निम्नलिखित फलन r पर वर्धमान है। एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, ऐसे कई सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। अब देखिए अभी मैंने सिचुएशन क्या निकाली थी, अगर ये सिचुएशन आप याद रखेंगे तो आप हमेशा वर्धमान और ह्रासमान फलन से संबंधित क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर कहीं सिर्फ कह रहा इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर कहीं कह रहा एफ डैश सिर्फ डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक, अगर कहीं कह रहा इंस्टेंटली इंक्रीजिंग, इंस्टेंटली इंक्रीजिंग का मतलब निरंतर, उसके आगे जैसे यहाँ पे लिखा वर्धमान, अगर यहाँ लिखा होता निरंतर वर्धमान है तो हम इस यहाँ पर सिचुएशन ये यूज करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं यूज करेंगे। अगर कहेगा इंस्टेंटली डिक्रीजिंग मतलब निरंतर ह्रासमान है तो हम ये सिचुएशन यूज करेंगे। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही ना तो जहां पर ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान, जैसे अभी मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ बताया था, उसमें 0 to 2 पाई के लिए बताया था, तो वहां पर हम लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। क्लियर? अब हम इसी सिचुएशंस को लेके इनको सॉल्व करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, तो हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स, भाई डिफरेंशिएशन का ही तो यूज करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, और जब x है ही नहीं तो x का जो मान था x इज द एलिमेंट ऑफ a कामा b, तो ये इस पे कुछ डिपेंड ही नहीं करेगा। जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, इसका मान 3 है, 0 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात हम जब इसमें x का कोई और मान रख ही नहीं सकते, यानी ये 3 है, 0 से बड़ा है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस सिचुएशन में क्या है, फलन वर्धमान है। फलन क्या है, वर्धमान। यहाँ पर r का मतलब रियल नंबर से है, r का मतलब रियल नंबर। अभी यहाँ x नहीं आया है इसलिए हमने इसको ऐसे बता दिया, अभी जिसमें x आएगा वहां पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो द फंक्शन बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 सो द फंक्शन इज रियल। अगर हम ऐसे भी इसका ग्राफ भी खींचते तो देखिए कि स्ट्रेट लाइन आती। ठीक, स्ट्रेट लाइन आती मतलब ये निरंतर क्या है, निरंतर ह्रासमान है या वर्धमान है, वर्धमान है, बढ़ता है। सेकेंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे सिर्फ हमें चेक करना है कि r पर वर्धमान है, मतलब f डैश x का जो मान आना चाहिए वो या तो 0 है या तो 0 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पे r को क्या दिखाया गया, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब, और यहाँ पे हमने आपको अभी इससे पहले बताया था x इज द एलिमेंट ऑफ a कामा b विच इज बिलोंग टू रियल नंबर। अब रियल नंबर 1 2 3 4, तो अगर हम देखिए इसमें चाहे 1 रख लें, चाहे 2 रख लें, चाहे 3 रख लें, तो इसका मान क्या आना चाहिए, ये यहाँ 4 भी होगा, तो इसका मान क्या आना चाहिए बच्चों, क्योंकि 4x का 4, तो इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए, या तो 0 है या तो 0 से ज्यादा है। तो जैसे x इक्वल टू हम 1 रख के चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 इंटू कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, ठीक, प्लस 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब 2 अगर हम रख लें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, 12 12 कैंसिल, कितना बचा 4, यानी ये भी पॉजिटिव है ना। तो लिखेंगे फॉर रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर और एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x is the element of R, f dash x is greater than 0, f dash x का मान क्या है 0 से बड़ा है, अतः ये फलन क्या है वर्धमान है। बड़ा है या 0 है, दोनों कंडीशन याद रखनी।
ऐसे ही बच्चों इसका भी कर लेंगे हम, ठीक है, सॉरी इसका भी कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एक्स का मान रखिएगा, अगर 0 से बड़ा रहा तो फलन वर्तमान है। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है बच्चों एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए अगर हम एफ डैश एक्स करते हैं तो एक्स का क्या आ जाता है 1, कॉस एक्स का क्या आ जाता है बच्चों माइनस का साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो साइन एक्स का मान है ये 0 टू पाई के बीच -1 टू, या ये भी हम कह सकते हैं साइन एक्स इज लाइज बिटवीन -1 टू +1, मतलब साइन एक्स का जो मान है वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही तो रहता है। तो या तो हम साइन एक्स का मान -1 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो इस कंडीशन में ये लिख देंगे चूंकि साइन एक्स इज लाइज बिटवीन -1 टू +1, देन इस कंडीशन में एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर +1 भी हम रख लेंगे तो 1 से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 बचेगा। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि निम्नलिखित फलन आर पर ह्रासमान है। ठीक है, अब अभी हमने वर्धमान के लिए चेक किया था, अब हमें ह्रासमान के लिए चेक करना। सीधी सी बात वही काम करना है, बस ह्रासमान के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को एफ डैश एक्स किया तो देखिए माइनस का 1/3 कितना आया 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगर 3 हम कैंसिल कर लें माइनस कॉमन ले लें तो x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही x का मान क्या है रियल नंबर। अब x का मान रियल नंबर मतलब 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन आगे माइनस लिखा है तो क्या आएगा निगेटिव आएगा। अब कोई भी मान हम रखेंगे तो क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो सो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 वेयर x is belongs to real number, where x is belongs to real number। क्लियर, तो f dash x is less than 0 मतलब रियल नंबर से मतलब यही है कि यहाँ x = 1 रख के चेक कर सकते हैं, 2 रख के चेक कर सकते हैं, 3 रख कुछ भी चेक करेंगे तो इस कंडीशन में क्या आएगा f dash x is less than 0। तो यानी कि ये फलन क्या है बच्चों ह्रासमान है। सेकंड देखते हैं ऐसे f dash x log sin x, तो log x का क्या होता है 1/x यानी sin 1/sin x, sin x का क्या होता है cos x। अब cos x/sin x क्या हो जाएगा बच्चों cot x। ठीक, तो cot x का मान भी x π/2 टू पाई के बीच जब भी लाई करेगा तो x का मान क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये भी मान क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। लिखेंगे व्हेन x is lies between π/2 to pi, then the function f dash x is less than 0, less than 0, less than or equal to भी आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऐसे ही इसको चेक कर लेंगे, ऐसे ही इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, ये मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे f dash x क्या हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए x² + 1 हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन किया तो x आया, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों x² का कितना हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे अगर हम ओपन करें तो देखिए x² + x माइनस कितना 2x², x² + x ये तो होगा x² + 1 का होल स्क्वायर लिखा तो x² + 1 इंटू x का क्या हो जाएगा x का बच्चों हो जाएगा आपका 1 क्योंकि x का अवकलन कर रहे हैं ना। ठीक है, और माइनस x इंटू इसका क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 1 माइनस 2x²। ठीक, तो अब x² से 2x² अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा x² से अगर 2x² जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, तो x² से 2x² अगर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसके लिए भी वही चेक करेंगे, लिखेंगे फॉर x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो 1 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। जाहिर सी बात क्या आ रहा, निगेटिव आ रहा। सो लिखेंगे फॉर x इज द एलिमेंट ऑफ r f डैश x इज लेस देन 0 सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। अब यहाँ पर अंतराल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात f डैश x बराबर हम क्या रख देंगे, 0। 0 रखने पे x का जो मान आएगा, x का जो मान आएगा उसको हम उस पे चेक करेंगे कि फलन क्या है, वर्धमान है या ह्रासमान है। आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे इसका हमने फर्स्ट का किया f डैश x, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 3। अब f डैश x इक्वल टू 3 अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें अभी तक सिर्फ चेक करना रहता था कि वर्धमान है या ह्रासमान है, अब हमें अंतराल भी ज्ञात करना। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे माना f डैश x इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब f डैश x इक्वल टू 0 तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस 1। ऐसी सिचुएशन में हम इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। कहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा पे। तो यहाँ जैसे -1 हो गया संख्या रेखा पे, ये 1 हो गया, इधर हम इन्फिनाइट प्लस ले लेते हैं और इधर इन्फिनाइट माइनस ले लेते हैं। क्लियर। यहाँ पर x का चूंकि प्लस माइनस 1 दो ही माना है, तो -1 टू इन्फिनाइट 1, 1 टू इन्फिनाइट। अगर कहीं पे x का एक ही माना है, सीधे जैसे 1 आता तो हम क्या लिख सकते थे, 1 को भी संख्या रेखा पे लिख लेते, इधर माइनस इन्फिनाइट लिख लेते और इधर प्लस इन्फिनाइट, ठीक। फिर उनके बीच जैसे -1 के बीच और इन्फिनाइट के बीच कोई मान ले लेते, उस पर चेक कर लेते, फिर 1 और इन्फिनाइट के बीच कोई मान लेते। खैर यहाँ पे दो मान है, एक -1 और माइनस इन्फिनाइट, एक 1 और प्लस इन्फिनाइट। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, x इक्वल टू -1 से इन्फिनाइट के बीच के किसी भी मान के लिए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, अब -1 और इन्फिनाइट के बीच अगर हम कोई मान ले लें, जैसे -1 और माइनस इन्फिनाइट के बीच अगर हम -2 ले लें तो इसमें हम -2 रखते हैं। तो अगर x का मान हमने क्या रखा, -2 रखा, तो -2 टू जा कितना हो जाएगा, माइनस का 4, -2 टू जा माइनस का प्लस का 4। यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, -1 और माइनस इन्फिनाइट के बीच का कोई मान, जैसे f डैश x में रखते हैं तो इसके बीच जैसे -2 आएगा, -3 आएगा, डट डट, तो कोई भी मान, तो -2 लेके हम चेक कर लेते हैं। 3 -2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो f डैश x इक्वल टू 3 -2 का स्क्वायर और माइनस का 1 अगर हम रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 माइनस 1, 4 से 1 जाएगा 3 यानी 9। क्या आया, पॉजिटिव संख्या आई, और पॉजिटिव संख्या आई मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, ये बात इतनी समझ में आई। आगे चेक करते हैं। अब देखिए हमने चेक कर लिया -1 से माइनस इन्फिनाइट के बीच कोई मान लेके, ऐसे ही हम 1 से इन्फिनाइट के बीच कोई मान ले लेते हैं। तो 1 से इन्फिनाइट के बीच बच्चों, फिर से 1 से प्लस इन्फिनाइट के बीच, तो फिर से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मान लिया हमने इसको 3 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। क्लियर, आपको सिर्फ यहाँ पे अंतराल लिखना है, ये कैसे आएगा कैसे क्या होगा इसको आप रफ पे कर सकते हैं। क्लियर। अब ये f डैश इक्वल x में अगर हम x इक्वल टू 1 2 3 4 रखते हैं, तो जैसे हमने 3 रख लिया यहाँ पे, तो 3 3 जा कितना 9, 9 माइनस 1 कितना आया 8, 8 3 जा 24। तो क्या आया, फिर से क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी कि 1 कामा प्लस इन्फिनाइट। तो देखिए -1 कामा माइनस इन्फिनाइट और 1 कामा प्लस इन्फिनाइट के लिए ये फलन क्या है, क्या है, वर्धमान है, ठीक है। लिखेंगे -1 कामा इन्फिनाइट यूनियन 1 कामा प्लस इन्फिनाइट, ये माइनस इन्फिनाइट ऐसे लिखेंगे,
माइनस इन्फिनाइट कामा -1 यूनियन 1 कामा प्लस इन्फिनाइट के लिए फलन क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब देखिए -1 से 1 के बीच कोई अगर हम मान ले लें, -1 से 1 के बीच अगर हम कोई मान ले रहे हैं, जैसे 1/2 ले लें, -1 से 1 के बीच अगर कोई मान हम ले रहे हैं, -1 कामा 1 के बीच अगर हम कोई मान ले लें जैसे 1/2, तो देखिए f डैश x, ये सब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ चेक करना है, आपको समझाना है कैसे आएगा, और आप भी रफ पे करेंगे और यहाँ पे सीधे आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। क्लियर? तो f डैश x कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर -1, तो 3 कितना है 1/4 -1, 3 1 - 4/4, 3 इंटू -3/4, यानी माइनस का कितना आ गया 9/4। तो देखिए क्या मान आ गया, निगेटिव आ गया, तो लिखेंगे चूंकि -1 कामा 1 के लिए f डैश x इज लेस देन 0, सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब आंसर यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा था, वह अंतराल याद कीजिए जिसमें फलन वर्धमान, तो लिखेंगे माइनस इन्फिनाइट कामा -1 यूनियन 1 कामा प्लस इन्फिनाइट में फंक्शन क्या है, वर्धमान है, और -1 कामा 1 में ये क्या है, ह्रासमान है। बात देखिए बच्चों, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड ऐसे ही कर लेंगे, फोर्थ ऐसे कर लेंगे, फिफ्थ ऐसे कर लेंगे, थर्ड देखते हैं। अभी इससे पहले भी यही बात मैंने आपको बताई। ठीक है, तो थर्ड में देखते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, cos 3x, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 3x। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ ओपन इंटरवल आपको दिया 0 to π/2, तो यहाँ माइनस sin 3x इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों, sin 3x और 3, यानी कि अब हम इसको रखेंगे f डैश x इक्वल टू 0 में, तो जब f डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 sin 3x इक्वल टू 0, देन sin 3x इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको पता है, 0 और π/2। अब इसके बीच एक और ऐसा मान हमें निकालना होगा जहां पर इसका मान क्या हो, 0 हो। तो 0 तो हो ही गया आपका, साइन 0 का मान 0 होता है। इसके अलावा साइन में और किसका मान होता है, तो साइन 180 का मान 0 होता है। किसका होता है, साइन 180 का मान। तो साइन 3x इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा बच्चों, साइन पाई। ठीक, अब साइन पाई का मान क्या हो जाएगा, तो ये यहां से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, देन x इक्वल टू कितना हो गया, π/3। अब इसके बाद होता तो 360 का भी है, लेकिन वो इस सिचुएशन में 360 अपान अगर 3 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 120। लेकिन हमें अंतराल लेना है 0 से लेकर π/2 के बीच ही, तो हमारा अब जो अंतराल हो जाएगा वो एक हो जाएगा 0। अब देखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू π/3 हो गया। अब हम x इक्वल टू π/3 अगर यहाँ पर रखते हैं तो देखिए यहाँ चेक करते हैं, f डैश x इक्वल टू माइनस का साइन 3 इंटू π/3 इंटू 3 कैंसिल। ठीक, यानी कि साइन पाई का मान 0 यानी 0 हो गया। एक हम और हमारे पास क्या है, π/2 है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस का साइन 3 इंटू π/2 इंटू 3, तो साइन 3 इंटू π/2 यानी साइन 270, और साइन 270 को अगर हम लिखते हैं तो साइन 270 को लिखते हैं साइन 180 प्लस 90 इंटू 3, साइन 180 प्लस 90 यानी माइनस का cos 90, तो माइनस माइनस पहले से था, cos 90 इंटू 3 यानी 3 इंटू 1, यानी कैसा मान आ गया, 3 आ गया पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 0 पे चेक करेंगे तो 0 पे भी क्या आ जाएगा हमारा, f डैश x इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक, तो देखिए इन सिचुएशंस में क्या आया, f अगर हम 0 रखेंगे तो साइन 3 इंटू 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यानी हम 3 से हम करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी हम यहाँ पे ये सिचुएशन मान सकते हैं
कि वर्धमान के लिए इसका क्या हो जाएगा, वर्धमान के लिए हो जाएगा आपका बच्चों, ये देखिए π/2 रखा था तो π/3 कामा π/2, क्यों, क्योंकि 0 के लिए भी तो हम मानते हैं वर्धमान, और इसी तरीके से ह्रासमान किसके लिए हो जाएगा बच्चों, 0 के लिए और π/3 के लिए। ये हो गया आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, f' अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx 2x³ - 3x² - 36x + 7 कह रहा निरंतर वर्धमान तथा निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर वर्धमान और ह्रासमान के लिए क्या है, f' इज ग्रेटर देन 0 या f' इज लेस देन 0, इन कंडीशंस को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं वही काम, f' इक्वल टू, अगर हम क्या रखें f' करें तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6x², अवकलन कर रहे हैं इसका, -6x। ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x -36। क्लियर। नाउ f' 6 इसमें कॉमन ले लिया तो x² माइनस कितना बचा x -36, देन 6x², इसके फैक्टर करते हैं ऐसे जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो x आए तो यानी -3x + 2x माइनस कितना, माइनस का 3x प्लस का 2x, यही तो होगा, नहीं, यहाँ 6 अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 6। अब 6 के फैक्टर करेंगे तो माइनस का 3x और प्लस का 2x माइनस का 6। नाउ 6 x कॉमन ले लिया, x -3 + 2 कॉमन ले लिया तो x -3। अब यहाँ पर फिर से x + 2 और x -3 एक में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन आएगी आपकी f' ग्रेटर देन 0, f' ग्रेटर देन 0, यानी अगर यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो x + 2 इज ग्रेटर देन 0 अगर, तो x इज -2 एंड x -3 इज ग्रेटर देन 0, देन x इज ग्रेटर देन 3। इस सिचुएशन को अगर हम संख्या रेखा पे लाएंगे बच्चों तो देखिए -2 कहीं यहाँ होगा, 3 कहीं यहाँ होगा, बीच में आप -1 0 1 2 3 ले सकते हैं। इसके इधर एक हम -∞ ले रहे हैं और इसके इधर एक हम +∞। अब देखिए -2 से -∞ के बीच का कोई मान हम लेके इस फलन को चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। ठीक है, फलन हमारा क्या है, ये है, तो इसको हम अलग, हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको अलग करना है। ठीक है, तो f' -2 और -∞ के बीच कोई भी अगर हम लें तो -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, तो चलिए -3 ही लेते हैं। क्या ले रहे हैं, -3 अगर हम ले रहे हैं तो देखिए f' 6 x के स्थान पे क्या रख रहे हैं -3। ठीक, यही तो है, यहाँ पे x के स्थान पे -3 + 2, फिर -3 -3, तो f' देखिए बच्चों कितना आ रहा है 6, -3 + 2 यानी कितना -1 इंटू -3 -3 यानी -6, यानी माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कैसा आया पॉजिटिव आया, यानी -∞ और -2 के बीच फलन क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद 3 और ∞ के बीच अगर हम रख के देखते हैं तो फिर से यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं 3 और प्लस का ∞। अब देखिए 3 और प्लस का ∞ रखने पे अगर हम देखें 3 और प्लस के ∞ के बीच का लेना है, ये ध्यान रखना, तो इसलिए यहाँ 3 नहीं होगा, क्या हो सकता है 4 हो सकता है। तो अगर हम यहाँ देखिए 4 रखते हैं तो 6 4 + 2 एंड 4 - 3, तो देखिए 4 2 6 हो गया, 1 हो गया, फिर से कितना आ गया 36, यानी 4 +∞ पे भी ये क्या है पॉजिटिव है। तो लिखेंगे -∞, -2 यूनियन 3, +∞। ठीक है, इसके लिए क्या है f' इज ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन इज क्या है इंस्टेंटली इंक्रीजिंग। क्लियर। अब देखिए -2, 3 के बीच का कोई हम लेते हैं, अगर -2, 3 के बीच का कोई हम पद लेते हैं
तो -2, 3 के बीच जैसे हम -1 ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो -1 अगर हम ले रहे हैं तो देखिए 6, यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ रख रहे हैं -1 + 2, ठीक। एंड फिर देखिए -1 - 3, तो 6, 2 से बन जाएगा 1 × -4, तो कैसा आया नेगेटिव। तो लिखेंगे चूंकि -2, 3 f dash x is less than 0, so the function is instantly decreasing। तो ये अंतराल हो गए बच्चों -∞, -2 एंड 3, +∞। इस पे फंक्शन क्या है आपका इंस्टेंटली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। और -2, 3 पे फंक्शन क्या है इंस्टेंटली। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) = x³ - 3x² + 3x - 100 वर्धमान। यहाँ पे सिर्फ आपको चेक करना है वर्धमान, तो क्या करेंगे f' निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे f' निकालने पे अगर R में दिया गया है फलन, अगर R मतलब x = 1, 2, 3 रख के चेक कर लेंगे। अगर ये पॉजिटिव मान आ रहा है तो ये वर्धमान है, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, f(x) = e⁴(2x) R पर निरंतर वर्धमान है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सीधा f'(x) = e⁴(2x) का e⁴(2x) एंड 2x का क्या हो जाएगा बच्चों 2, या फिर f'(x) = 2 e⁴(2x)। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, e⁴x की वैल्यू होती 1 + x⁴(1), 1x² (2) ... इज ग्रेटर देन 1। या फिर हम ये भी मान सकते हैं e की वैल्यू जो होती है वो नियर अबाउट ये लाई करती है 2 और 3 के बीच, मतलब 2 से लगभग 3 के बीच लाई करती है। तो जाहिर सी बात जब e की वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करती तो एक कोई मान पॉजिटिव ही होगा। तो अगर हम बिकॉज लिख देंगे वी नो दैट e⁴x = 1 + x⁴(1), x² is greater than 1, so e⁴(2x) 1 + x 2x⁴(1) + 2x² greater than 1, ठीक। अब x के स्थान पे हम चूंकि लिखा है फॉर रियल नंबर x is the element of R। अगर x is the element of R मान रहे हैं, x = हम 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर x = 1 रख रहे हैं तो देखिए e⁴(2) हो जाएगा। अब e⁴(2) और e का मान आपको बताया गया है किसके बीच 2 और 3 के बीच लाई करता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा हमेशा एक पॉजिटिव संख्या ही मिलेगी। सो लिख देंगे बिकॉज ये मैंने आपको बता ही दिया, तो लिख देंगे सो द फंक्शन इज, यहाँ पे लिखेंगे f'(x) is greater, so f'(x) is greater than 0, so the function is instantly increasing। क्लियर भाई, सिंपल सी बात है। इंस्टेंटली इंक्रीजिंग के लिए इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, इसलिए फंक्शन क्लियर।